नमस्कार। आज के इस खास इन्वेस्टिगेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह उस पूरे सिस्टम और भ्रष्टाचार की परतों को उधेड़ने वाले हैं जिसने नीट 2026 की इस अहम परीक्षा को पूरी तरह से डिरेल कर दिया। सोचिए उन लाखों पेरेंट्स पर क्या गुजरी होगी। आज हम उन्हीं के लिए पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। तो चलिए इस एग्जाम माफिया को डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे आज के एजेंडे पर। हम शुरुआत करेंगे नीट की अहमियत से, फिर 3 मई के उस दिन पर चलेंगे जब ये लीक पकड़ा गया। उसके बाद इस एग्जाम माफिया और उनके नेटवर्क का पर्दाफाश करेंगे, कैंसिलेशन और री एग्जाम की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि फ्यूचर में डिजिटल एग्जाम सिक्योरिटी कैसी होगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, नीट द मेडिकल गेटवे। देखिए, इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि दांव पर लगा क्या है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया में अगर आपको एमबीबीएस या बीडीएस करना है तो यही इकलौता रास्ता है। ये सिर्फ एक पेपर नहीं है यार, ये सालों की तपस्या है, एक बहुत ही मुश्किल चाबी है जो मेडिकल करियर का दरवाजा खोलती है। इसीलिए इस एग्जाम का एकदम फेयर होना बहुत बहुत जरूरी है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 22,80,000। जी हां, 22.8 लाख ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन लाखों स्टूडेंट्स की गिनती है जिन्होंने देश के 551 शहरों और 14 इंटरनेशनल सेंटर्स पर बैठकर ये एग्जाम दिया। सोचिए, इन सभी बच्चों की दिन रात की मेहनत के साथ सिर्फ चंद रुपयों के लिए समझौता कर लिया गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 3 मई, लीक अनकवर्ड। चलिए इस पूरे क्राइम की टाइमलाइन को समझते हैं। ये टाइमलाइन बहुत क्रूशल है। ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ कुछ ही दिनों में जो बात एक अफवाह लग रही थी वो एक नेशनल क्राइसिस बन गई। 3 मई को एग्जाम हुआ और लीक का पता चला, फिर 6 मई को एक विसल ब्लोअर ने शिकायत की और 12 मई आते आते एग्जाम ही कैंसिल करना पड़ा। फिर 14 जून को नए एडमिट कार्ड आए और 21 जून को री एग्जाम तय हुआ। मतलब हर एक दिन इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत भारी था। अब सुनिए हुआ क्या था। एग्जाम के टाइम पे सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ अफवाहें उड़ती हैं, राइट? लेकिन इस बार जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे गेस्ट पेपर के नाम से चीजें शेयर हो रही थी वो एग्जाम से 1 महीने पहले ही मार्केट में आ चुकी थी। और बाद में पता चला कि भाई ये कोई नॉर्मल गेस्ट पेपर नहीं थे, ये तो इस पूरे के पूरे महा घोटाले का ब्लूप्रिंट थे। और ये बात तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर और एक पेरेंट के नजरिए से भी सच में अंदर तक हिला देती है। इस शिक्षा माफिया ने इन लीक हुए पेपर्स की क्या कीमत लगाई थी पता है? 30,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक। लिटरली 30 लाख रुपए। ये उन परिवारों की मजबूरी और उनके सपनों का सीधा सीधा बहुत ही निर्मम शोषण था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, एक्सपोजिंग द एग्जाम माफिया। तो इस माफिया का भंडाफोड़ हुआ कैसे? इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट था एक अकेला इंसान। राजस्थान के सीकर में एक केमिस्ट्री टीचर ने विसल ब्लोअर बनकर जो हिम्मत दिखाई वो काबिले तारीफ है। उन्होंने क्या किया कि उस वायरल गेस्ट पेपर को लिया और असली क्वेश्चन पेपर से एक एक करके मैनुअली मिलाया और तब उन्हें एहसास हुआ कि माय गॉड, ये कोई अफवाह नहीं है, ये तो असली पेपर की हूबहू कॉपी है। और जरा इन पुख्ता सबूतों को देखिए। 180 सवालों में से केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 सवाल लीक हुए थे। मतलब टोटल 140 सवाल एकदम डिक्टो वर्ड टू वर्ड मैच कर रहे थे। कोई चांस ही नहीं था डाउट का। तो इस टीचर ने बिना देर किए इन सबूतों की पीडीएफ फाइलें बनाई और 6 मई को सीधे होम मिनिस्ट्री और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को ईमेल कर दी। यहीं से असल जांच शुरू हुई। अब आते हैं चौथे भाग पर, द नेटवर्क। जब सबूत सामने आ गए तो फिर सीबीआई की एंट्री हुई और उन्होंने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। ये पूरा नेटवर्क देखिए। शुरू हुआ महाराष्ट्र के नासिक और लातूर से, वहां से ये पहुंचा हरियाणा के गुरुग्राम में, फिर राजस्थान के सीकर और जयपुर जैसे बड़े कोचिंग हब्स के जरिए ये आग की तरह बिहार, केरला और जम्मू कश्मीर तक फैल गया। मतलब ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। स्कैन किए गए पेपर्स को स्टेट टू स्टेट भेजा जा रहा था। और सबसे डराने वाली बात, इससे साफ शक होता है कि टेस्टिंग एजेंसी के अंदर का ही कोई शख्स या कोई लोकल ट्रांसलेटर इस पूरे खेल में मिला हुआ था। लेकिन सीबीआई ने भी बहुत तेजी दिखाई और इस चेन को तोड़ा। अब तक 7 मेन लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें पुणे और अहल्यानगर से मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे हैं और जयपुर से दिनेश बिवाल का नाम शामिल है। इन्हीं लोगों पर आरोप है कि इन्होंने पेपर हासिल किए, उन्हें स्कैन किया और कोचिंग हब्स में बैठे स्टूडेंट्स तक पहुंचाया।
चलिए अब बात करते हैं 5वें हिस्से की, कैंसिलेशन एंड री एग्जाम। अब जब सिस्टम में इतनी बड़ी सेंध लग चुकी थी तो सरकार को एक बहुत ही कड़ा फैसला लेना पड़ा। 12 मई को हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इस एग्जाम को पूरी तरह से रद्द करने की घोषणा कर दी। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी मानी और मेडिकल एंट्रेंस के स्टैंडर्ड को बचाने के लिए यह मुश्किल लेकिन जरूरी कदम उठाया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है बच्चों की मेंटल हेल्थ का। रेडिट और सोशल मीडिया पर जो हमने देखा वो सच में दिल तोड़ने वाला था। एक स्टूडेंट ने लिखा, मेंटल स्ट्रेस अब बर्दाश्त नहीं होता, महीनों की मेहनत एक रात में जीरो हो गई। बच्चों में जो ये अनिश्चितता और धोखा खाने की फीलिंग थी ना, वो इतनी हावी हो गई कि कुछ जगहों से खुद को नुकसान पहुंचाने की बहुत ही दुखद खबरें भी आईं। इसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जाहिर सी बात है, इतने बड़े क्राइसिस पर राजनीति तो होनी ही थी। अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें तो देश भर से बहुत स्ट्रांग रिएक्शंस आए। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा ने सरकार की बहुत आलोचना की कि उन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। वहीं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तो ये तक कह दिया कि नीट के इस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहिए। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर देखते ही देखते एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? यही हमारा आखिरी सेक्शन है, फ्यूचर डिजिटल एग्जाम सिक्योरिटी। पब्लिक का भरोसा वापस जीतने के लिए इमीडिएट कदम उठाए गए। 14 जून को नए एडमिट कार्ड इशू किए गए। बच्चों को अपनी सहूलियत के हिसाब से दोबारा अपना एग्जाम सिटी चुनने का मौका दिया गया। और हाँ, री एग्जाम के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली गई। पुराने पेमेंट्स भी रिफंड करने का प्रोसेस शुरू हुआ। ये सब इसलिए ताकि 21 जून को जो दोबारा एग्जाम हो वो एकदम फेयर और सिक्योर हो और बच्चों पर कोई फाइनेंशियल प्रेशर ना पड़े। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? वो है सिस्टम को बदलना। अभी जो मैनुअल टेस्टिंग प्रोसेस है ना, उसमें पेपर फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लोकल ट्रांसलेशन सेंटर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहां पेपर लीक होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसी को रोकने के लिए 2027 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT को पूरी तरह लागू करने की बात हो रही है। इसमें पेपर डिजिटली और पूरी तरह इनक्रिप्टेड फॉर्म में सीधा कंप्यूटर पर आएगा। मतलब इंसानों का दखल एकदम कम हो जाएगा, तो गड़बड़ी का स्कोप भी ना के बराबर बचेगा। तो इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। टेक्नोलॉजी से हम पेपर्स को तो एनक्रिप्ट और सिक्योर कर लेंगे, ये बात तो पक्की है, लेकिन क्या सिर्फ डिजिटल होने से वो गहरा भ्रष्टाचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जो हमारे और आपके बच्चों के सपनों का इस तरह से व्यापार करता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।